नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, कल हम 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमने विषम आकृति या भिन्न आकृति को अलग करना सीखा था। यानी कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि 4 आकृति दी हैं। इनमें से एक आकृति सबसे अलग है और 3 आकृति किसी न किसी प्रकार से समान है। हमें उस अलग आकृति को ढूंढना है और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए सबसे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में अच्छी अच्छी ट्रिक मिलने वाली है। चलिए बच्चों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। यदि आपने 29 अप्रैल 2023 को नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया है तो उसका जल्दी रिजल्ट आने वाला है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आप भी जल्दी जल्दी इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, जिससे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है SUN। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 में SUN, SUN, SUN यानी कि तीनों लेटर इन तीनों आकृतियों में लिखे हैं। जबकि हम ऑप्शन क्रमांक 3 में देखेंगे, यहाँ पर SUN यानी कि ह्यू लेटर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यह आकृति सबसे अलग है और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपको यहाँ नीचे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप जितनी जल्दी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत कम समय लगना चाहिए। क्योंकि जितना इधर कम समय लगेगा उतना ही आपके लिए गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए समय का बचत होगी। चलिए, आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखें, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर C, और यह C क्या है, 1, 2, 3 सरल रेखाओं से बना हुआ है। लेटर F को हम देखेंगे, 1, 2 और 3 यानी कि एक खड़ी रेखा है और 2 सीधी रेखा, यानी 3 सरल रेखाओं से बना हुआ है। लेकिन हम आकृति 3 को देखेंगे, इसमें भी 1, 2, 3 सरल रेखाएं। ऑप्शन क्रमांक 4 में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 यानी इसमें 4 सरल रेखाएं हैं। जबकि ऑप्शन क्रमांक 1, 2, 3 कैसियाँ हैं, 3 सरल रेखाओं से बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 होगा, क्योंकि यह सबसे अलग है, यह 4 सरल रेखाओं से बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि यह आकृति कैसी है, सबसे अलग है, असंगत है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न के लिए भी मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। यदि आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को रोककर भी आंसर में कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आप बताइए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ 3 एरो हैं और नीचे 3 क्या है, डॉट के निशान दिए हुए हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन क्रमांक 3 और 4 में 3 एरो हैं, 3 डॉट के निशान दिए हुए हैं। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 डॉट के निशान दिए हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 होगा, क्योंकि ये आकृति तीनों आपस में समान है, जबकि यह आकृति क्या सबसे अलग है और अलग आकृति का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यह भी बहुत आसान प्रश्न है, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको परेशानी है तो आप मेरे साथ में अभ्यास करते रहिए। मेरा मानना है कि आप जल्द से जल्द ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को। हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 में यहाँ जो आकृति दी है इस प्रकार की। देखिए इनका जो कॉर्नर है, जो सिरा, यह क्या है बच्चों, अंदर की तरफ, यानी कि इस चतुर्भुज की तरफ है। इसी प्रकार से इस आकृति में और इस आकृति में है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 में इस आकृति को हम ध्यान देंगे, इस वाली आकृति पे इसका जो सिरा है किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ है, जबकि सभी आकृति में क्या है, अंदर की तरफ। तो यह आकृति क्या है बच्चों, सबसे अलग है, क्योंकि इसका सिरा क्या है, ऊपर की तरफ, सभी का सिरा क्या है, अंदर की तरफ। तो ये आकृति सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। यदि आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो बच्चे वर्ष 2024 के
जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अभी से तैयारी करना है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, यह है कि यहाँ पर एरो बना हुआ है झुका हुआ। देखेंगे ये सभी एरो क्या है, जिस हाथ से लिखते हैं, ज़्यादातर लोग क्या है सीधे हाथ से लिखते हैं, इधर वाले हाथ से। तो क्या इसे क्या बोलते हैं बच्चों, राइट हैंड या सीधा हाथ बोलते हैं। हम देखें यहाँ ये जो एरो की दिशा है वह क्या है, सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 4 में हम देखेंगे इसकी दिशा कैसी है बच्चों, लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ है। तो इसकी दिशा सबसे अलग है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सबसे अलग होगा। और जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। यदि आपको बच्चों समझ में आ गया है तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।